हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एडवर्ड की जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो जंगल में पहुंचता है। एडवर्ड भागते भागते इतना ज्यादा थक जाता है कि जैसे ही वो रुकता है वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश होता है। कुछ ही देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा आलीशान से घर के खूबसूरत से कमरे के बेड पर लेटा हुआ पाता है। अपने आप को इस तरह वो उस घर में पाकर बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने बेड पर से उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए सोचता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं भागता हुआ जंगल में पहुंच गया था। फिर मैं यहाँ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते। अरे यहाँ पर मुझे कोई और ही लेकर आया है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। एडवर्ड बस सोच ही रहा होता है कि इतने में उसको किसी के आने का एहसास होता है। वो जल्दी से वापस बेड पर जाकर लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। एक लड़की उसके कमरे में आती है और उसे देखने लगती है। उसके हाथ इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि एडवर्ड को ठंड लगने लगती है, पर फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता और वो लड़की बोलती है, आपको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आंखें खोल सकते हैं। एडवर्ड बेला की बात सुनकर जल्दी से उठ खड़ा होता है और फिर कहता है, अरे बर्फ में लेट कर आई हो क्या? इतने ठंडे हाथ किसके होते हैं? सॉरी, पर जादू तो देखिए, आप मेरे हाथ लगाते ही उठ गए। अगर अभी नहीं उठता ना तो थोड़ी देर में हमेशा के लिए उठ जाता। ऐसा मैं कभी होने ही नहीं देती। मतलब? हाँ, कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। ढूंढ कर लाती हूँ? मेरा मतलब था कि बना कर लाती हूँ। बेला एडवर्ड के लिए खाना लेने चली जाती है और एडवर्ड उसके जाते ही सोचता है, यार बहुत ही अजीब लड़की है। इसकी बातें, इसकी हरकतें, सब कुछ सबसे अलग है और दिखने में क्या लगती है जैसे अभी अभी हेवन से उतर कर आई हो। एडवर्ड घर को देख ही रहा होता है कि बेला खाना लेकर आती है और वो उसे ऐसे देखकर उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं, पर तुम इतने जल्दी कैसे आ गई? वो भी इतना सारा खाना लेकर? अभी तो तुम गई थी। वो मैं रेस्टोरेंट से लेकर आई हूँ। फिर भी इतनी जल्दी कैसे? वो सब छोड़िए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना? बेला एडवर्ड के लिए खाना लगा देती है और वो फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाता है। ऐसे में जब वो खाना खा रहा होता है तो बेला भी उसके पास बैठती है और उसे देखती रहती है। तभी एडवर्ड उससे बोलता है, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, आप खाइए, मेरा वक्त नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, पर अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्या हुआ? वो लोग आपको फिर से पकड़ लेंगे, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे। एडवर्ड बेला की बात मान लेता है और उसके साथ रहने के लिए भी मान जाता है। थोड़ी ही देर के बाद बेला एडवर्ड से कहती है, अब आपको आराम करना चाहिए, आप काफी थक गए होंगे ना? थक तो गया हूँ, तुम नहीं करोगी आराम? कर लूंगी मैं भी, आप सो जाइए। एडवर्ड सो जाता है। बेला थोड़ी देर उसके पास बैठकर उसे देखती ही रहती है और खुद से बोलती है, ये तो क्या कर रही है बेला? तुझे पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा? इंसान से प्यार करने की सजा तू जानती है ना? फिर भी सब कुछ जानते हुए तो ये गुनाह कर रही है। ऊपर से इसकी खुशबू मुझे बेकाबू कर रही है। बेला खुद से बातें करने के बाद एडवर्ड के फोरहेड पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उसने अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल में दो आदमियों को बांध कर रखा था। वो उनके पास जाकर उनसे बोलती है, कैसा लग रहा है तुम दोनों को? अब तुम दोनों मरने वाले हो, कुछ कहना है तुम्हें? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर किसी और का तो बिगाड़ने वाले थे ना। किसकी बात कर रही हो तुम? जिसका पीछा करते करते तुम जंगल में आए थे। तुम एडवर्ड की बात कर रही हो? एडवर्ड? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम उनके पीछे क्यों पड़े थे? वैसे उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? उसने कुछ नहीं किया था, हम बस उसे लूटने गए थे।
लेकिन वो माना ही नहीं, इसलिए हमें उसका पीछा करना पड़ा। अब मैं तुम्हें लूटूंगी। बेला उन दोनों आदमियों को काटकर उनका खून पी लेती है। खून पीने के बाद वो खुद से कहती है, मेरे एडवर्ड को मारने आए थे ना, देखो अब कैसे पड़े हैं। हाँ, इनके तो खून में भी स्वाद नहीं था जरा सा। लेकिन अब मुझे घर जाना चाहिए। एडवर्ड मुझे घर में ना पाकर परेशान हो रहा होगा। बेला पलक झपकते ही घर पहुंच जाती है। वो जल्दी से एडवर्ड के पास जाती है और उसे देखती रहती है। बेला बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है और उसके पास बैठकर वो उसके बालों से खेलने लगती है। एडवर्ड को इस सब में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है और वो नींद में ही बेला से बोलता है, एक ही जगह पर मसाज दोगी क्या? और भी जगह है बॉडी में। बेला एडवर्ड की बात सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और सोचते हुए खुद से कहती है, मुझे लगा ये उठ गए हैं। अगर ये मुझे ऐसे देख लेते तो क्या कहती मैं इनसे। चलो कोई नहीं, अब जब इन्होंने कह ही दिया है तो मैं इनकी मसाज कर देती हूँ, इन्हें अच्छा लगेगा। बेला पूरी रात एडवर्ड को बॉडी मसाज देती है। अगली सुबह एडवर्ड उठता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। ऐसे में वो खुद से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारी रात बैठकर मुझे मसाज दी है। वैसे ये मोहतरमा नजर नहीं आ रही। एडवर्ड ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ बेला आ जाती है और एडवर्ड से बोलती है, मुझे याद कर रहे थे आप? जी कहाँ थी तुम? मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सच में बना रही थी ना? कहीं कल की तरह वो बाहर से तो नहीं लाई हो? हाँ, खुद बनाया है अपने हाथों से। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ये तो आप ही बता सकते हैं कि कैसा बना है। खाइए और बताइए। एडवर्ड खाना खाता है। उसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फिर वो बेला से बोलता है, वाह वाह, क्या खाना बनाया तुमने। दिल तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। तो कर लीजिए ना, किसने रोका है। मैं यहाँ कल से रह रहा हूँ, फिर भी हम एक दूसरे का नाम नहीं पता। कितनी गलत बात है ना। जी सही कहा आपने। तो चलिए एक दूसरे को जान ही लेते हैं। प्यार से सब मुझे बेला कहते हैं। जी मैं एडवर्ड। एडवर्ड को बेला और उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में बेला के घर पर कुछ लोग आते हैं। बेला एडवर्ड को उसके कमरे में जाने को बोलती है और उन लोगों से बात करते हुए कहती है, आप क्या करने आए हैं यहाँ? जो तुम कर रही हो उसे रोकने। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन इंसानों के साथ करना गलत है और ये हम होने नहीं देंगे। उसे मरना ही होगा। मेरे होते हुए आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों वैम्पायर्स एडवर्ड को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बेला उन्हें रोक रही होती है। वो उनका बहुत देर तक सामना करती है। बेला काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है, लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं मानते। ऐसे में बेला उनसे लड़ ही रही होती है कि अचानक से एक खंजर उड़ता हुआ आता है और एक वैम्पायर को आकर लग जाता है। खंजर के लगते ही वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। बेला और दूसरा वैम्पायर दोनों ये सब देखकर चौंक जाते हैं। आखिर ये क्या हुआ? इतने में ही एडवर्ड वहाँ आता है और उनसे बोलता है, इसको मैंने मारा है। तुमने कैसे मारा? तुम हो कौन? मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। आप वैम्पायर हंटर हैं? फिर भी आपने मुझे बताया नहीं। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम एक वैम्पायर हो। तो क्या आप मुझे भी मार देंगे? कायदा तो यही कहता है, पर दिल कुछ और कह रहा है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मार सकता हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार जो हो गया है। इस सब के बाद बेला और एडवर्ड एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेला एडवर्ड के कहने पर अब इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का ही खून पीना शुरू कर देती है, ताकि कोई और वैम्पायर हंटर भी बेला को कभी मार ना सके और वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ यूं ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।